आज हम एक क्वेश्चन लेंगे कॉस्ट के बेसिस पे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? वो इक्वल होगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के, ग्रेटर होगी, शॉर्टर होगी या फार अबव होगी? तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर हो, कॉस्ट हो, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? स्पेशली डायग्राम बनानी है गलती के चांसेस रिड्यूस करने के लिए। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो आप सबको पता है दिस इज माय लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? मेरी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 मैंने बना ली। अगर मुझे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनानी है तो दिस इज माय शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 1, दिस इज माय शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 2, दिस इज माय शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 3। हम लोगों ने क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कॉस्ट कर्व के ऊपर, तो हमारे पास क्या है? अगर मैं इस प्लांट साइज पे ऑपरेट कर रही हूँ SAC1 पे, SAC1 पे जब मैं OQ लेवल प्रोड्यूस कर रही हूँ एट दैट टाइम मेरी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? लेट्स से NQ इज माय शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। लाइकवाइज अगर मैं प्लांट साइज चेंज कर दूं, SAC2 कर दूं, उस समय मैं OP प्रोड्यूस करने के लिए मैं बोल रही हूँ KP इज माय शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं क्या कर रही हूँ? प्रोडक्शन कर रही हूँ इस पॉइंट पे OS पे, तो इस समय मेरी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लाइक दिस। ठीक है, मेरी यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप लोग ध्यान से देखना, क्लास के अंदर मैंने बताया था। मेरी कितनी होगी? SR। लाइकवाइज हमें क्या देखना है? हमें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट देखना, बिकॉज वी वांट टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। आपको मैंने क्लास में बताया था हम N, K और R पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें लाइक दिस, तो मेरे पास ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी शॉर्ट रन जब मेरी NQ थी OQ पे, लॉन्ग रन इज ऑल्सो NQ, बिकॉज लॉन्ग रन कर्व में देखेंगे ना NQ। लाइकवाइज यहाँ पे PK और यहाँ पे SR। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये वैल्यू सेम है। क्वेश्चन में क्या हुआ? इसका मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बट यहाँ पे मुझे आपके साथ वन एडिशनल पॉइंट शेयर करना है, ध्यान से सुनना। अगर आप फर्स्ट को देखें, SAC1 को देखें, सिर्फ आप लोग देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। अगर मैं इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करूं, लेट्स से इसको मार्क कर देते हैं T। अगर मैं T पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसी प्लांट साइज को यूज करके मैं OQ1 प्रोडक्शन करूँ, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास इस समय मेरे पास शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? Q1Z पड़ेगी, बिकॉज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट देखिए। लेकिन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? Q1T। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी में मुझे क्या देखने को मिल रहा है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। बियॉन्ड दैट चेंज हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब याद रखना हर प्लांट साइज पे SAC1 वन प्लांट साइज, SAC2 सेकेंड प्लांट साइज, SAC3 अलग प्लांट साइज है। इसका मतलब हर प्लांट साइज में क्या होगा? देयर इज वन यूनिक पॉइंट जहां पे आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? बराबर। इसका मतलब हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ वन लेवल जहां पे शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंटली यूज है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे हमें ये चीज मिलेगी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगी, एंड दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्लियर? ठीक है, इस वीडियो को नहीं समझ आया एक बार वापस से देखना।